सो गाइस, कमेंट में गाली देने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बात करते हैं कि किस तरह से साउथ इंडस्ट्री बड़ी फिल्म के नाम पे कुछ भी परोस देती है, उसकी हाइप इतनी क्रिएट कर देते हैं कि आप उस मूवी को ना देखो तो आप कुल नहीं कहलाते, समाज में रहने के लायक नहीं कहलाओगे। लोग हंसेंगे और कहेंगे कि ये मूवी तुमने नहीं देखी, कैसे आदमी हो तुम, फिल्म का तो तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, चाहे आपको मूवी लॉजिकली चुतियापा ही क्यों ना लगी हो। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि KGF 2 बेकार मूवी है या वो जितना सक्सेस पाई है वो डिजर्व नहीं करती, बिल्कुल डिजर्व करती है। पर कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें KGF 2 से अच्छी स्टोरी होने के बावजूद वो मूवीज़ नहीं चलती हैं, बिकॉज साउथ हमेशा ऐसे एक मास मूवी बनाना चाहता है जिसमें फिल्म का हीरो ही सब कुछ होता है। जैसा कि आपने पुष्पा, RRR और KGF जैसी मूवीज़ में देखा होगा, मूवीज़ की स्टोरीज पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना देना चाहिए। हीरो को पूरा बिल्डअप दिया जाता है, उसकी एंट्री पर खर्चा किया जाता है, उसकी दाखिल एंट्री कराई जाती है। उसे कूल बनाने के लिए थोड़ा एंटी हीरो टाइप भी बनाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप KGF से ज़्यादा किसके लिए देखने के लिए एक्साइटेड थे, रॉकी भाई के लिए या फिर अधीरा के लिए। और अधीरा का रोल अगर संजय दत्त प्ले नहीं भी करते तो क्या ये मूवी इतना नहीं कमाती, इतना सक्सेस नहीं पाती? बिल्कुल पाती। तो सवाल ये उठता है कि साउथ के डायरेक्टर ऐसी मूवीज़ ही क्यों बना रहे हैं। बाहुबली के बाद कोई भी मूवीज़ उठा लो, चाहे वो 2.0 हो, साहो हो, पुष्पा हो या फिर RRR, सब में आपको सिर्फ हीरो के ऊपर ही फोकस करते हुए दिखाया जाएगा। उस मूवी के हीरोइन या फिर उसके विलन के बारे में कोई बात नहीं होगा। थिएटर के बाहर निकलोगे, उसकी स्टोरीज, उसके हीरोइन, उसके विलन को भूल जाओ, सिर्फ इंटरटेन होने के लिए जाओगे, इंटरटेनमेंट पाकर वापस आओगे, पैसा वसूल हो जाएगा बस। इंटरटेनमेंट के लिहाज से मूवीज़ पूरा पैसा वसूल करेगी तुम्हारा, पर लॉजिकली देखें तो आपको चुतियापा ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। इसी चीज़ को हम डिटेल में समझाने के लिए हम KGF 2 के कुछ सीन्स पे चलते हैं जहाँ से आप बेटर समझ पाओगे। और हम आपसे फिर से कह देते हैं कि हम KGF 2 को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, पर कुछ मिस्टेक्स है उस पर बात करना चाहिए। अदरवाइज़ हम ऐसी मूवीज़ पसंद कर रहे हैं तो ही ऐसी मूवीज़ बन रही हैं जो हॉलीवुड को टक्कर दे रही हैं, पर कुछ सीन्स के वजह से हॉलीवुड ही हमें ट्रोल कर देगा आगे चल के। तो चलिए वो सीन्स हम आपको दिखाते हैं। पहला सीन जहाँ रॉकी भाई की एंट्री होती है, जहाँ सबको ढोल नगाड़े बजाते हैं, लिटरली गूज़बम्प बजाता है वहाँ, वो सीन को देख के। और वो सीन मेरा फेवरेट सीन है गाइस, उस मूवी को कई बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर हम लगा चुके हैं रॉकी भाई बनने के लिए। जोक्स अपार्ट, रियल लाइफ में या हॉलीवुड में भी आपने इतनी ज़्यादा ग्रैंड एंट्री नहीं देखी होगी, वो भी एक क्रिमिनल की। क्रिमिनल मोस्टली तो अपनी ID छुपा के ही रखते हैं और कहीं भी जाएंगे तो इतना हल्ला तो नहीं मचाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं ये सीन जहाँ रीना जी कहती हैं कि रानी की तरह रखूँगा, वादा करके गर्मी में मरने के लिए छोड़ दिया है। इतने में रॉकी भाई का अपने ईगो हट हो जाता है और वो बड़ा वाला पंखा चालू कर देते हैं। बड़ा वाला पंखा नहीं समझे, मतलब कि हेलीकॉप्टर को ही पंखा बना देते हैं। लेकिन आखिर कितनी देर वो पंखा घूमेगा वहाँ पे? अगर लाइट 24 घंटे कट गई तो क्या 24 घंटे वो हेलीकॉप्टर वहाँ घूमता रहेगा? ये एक फनी सीन के अलावा कुछ नहीं लगता है। अगर इसमें भी लॉजिक लगा दो तो ये भी चुतियापा ही लगेगा। दैन रॉकी भाई जहाँ पुलिस स्टेशन जाते हैं और बच्चे ने सबको बता दिया होता है कि यही रॉकी है, और रॉकी उस टाइम वहाँ निहत्था भी होता है, बट पुलिस वाले उसे देख के शौक और डरने के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर वो लोग चाहते तो वो रॉकी को वहीं पकड़ सकते थे, लेकिन क्या प्रशांत नील पुलिस वालों को इतना फालतू समझते हैं कि क्रिमिनल से भी नीचे। खैर, अब दूसरे सीन पे आते हैं। जब रॉकी दुबई इनायत खलील से मिलने जाता है तब वो कलाशनिकोव को अपने हाथ में लेकर इनायत खलील के ऊपर तान देता है। बट इनायत खलील का आदमी रॉकी के पीछे ही खोता है। अगर वो चाहता तो वो रॉकी पे पीछे से अटैक कर सकता था, लेकिन नहीं करता है। तो क्या झक मारने के लिए चूतियों की फौज इकट्ठा करके रखे थे इनायत खलील ने? खैर कोई नहीं, अब नेक्स्ट सीन पे आते हैं जहाँ रॉकी भाई एयर एशिया में स्मोकिंग कर रहे होते हैं। क्या उस टाइम स्मोकिंग अलाउड था फ्लाइट में? हाँ, तो मुझे पता है कि कहानी 1977 से लेकर 1982 के बीच ही टेक प्लेस करती है, तो हो सकता है कि उस टाइम बैन ना हुआ हो, पर उसके बाद तो बैन हो ही गया है ना। जब मूवीज़ में शूटिंग हो रही उस टाइम तो बैन ही होगा, तो कैसे इजाज़त मिल गई उन्हें स्मोकिंग सीन शूट करने के लिए? तो हो सकता है या तो पैसे दे दिए होंगे ज़्यादा, या तो फिर VFX लगा दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस सीन पे जहाँ रॉकी भाई चेस कर रहे होते हैं अपनी कार से रीना को, जहाँ रीना को अधीरा के लोग किडनैप करके ले जाते हैं। लिटरली ये सीन सिनेमा हॉल में देख के ऐसा ही लगता है। अगर बैटमैन का चेस सीक्वेंस कॉपी कर भी रहे हो तो अच्छे से करो यार। बात करते हैं अगले सीन के बारे में जहाँ इस लड़के की लाश को उसकी माँ के पास रॉकी लेके आता है। तो यहाँ पर लोग पता नहीं क्यों बेवकूफ़ों की तरह एक्ट करने लगते हैं, और ये तो चेहरा तक नहीं देखती हैं अपने बेटे का। गाइस, लॉजिकली कौन सी माँ अपने बेटे का चेहरा नहीं देखेगी, जबकि उसे पता होगा कि आज वो अपने बेटे का आखिरी बार चेहरा देख रही है। आज के बाद अपने बेटे का चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। तो लोग ने सही कहा है कि हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे और डायरेक्टर ऐसे ही पैसे कमाते रहेंगे। एक बात मुझे और बताओ गाइस, एक बात और बताओ कि एक क्रिमिनल के लिए पार्लियामेंट में इस तरह से घुसना कितना ईजी है। क्रिमिनल का तो छोड़ो, आम आदमी तो घुस ही नहीं सकता है। पर जो भी है गाइस, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप मास मूवीज़ पसंद कर रहे हो, इस टाइप की मूवीज़ पसंद कर रहे हो, तभी डायरेक्टर पैसा लगा लगा के बना रहे हैं।
पर एक अच्छी मूवी के लिए हर एक कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। जनता एक मरे हुए कैरेक्टर के लिए भी उतना ही एक्साइटेड होना चाहिए जितना कि एक हीरो के लिए एक्साइटेड होती है, जैसे कि फिल्म शोले के लिए थी। शोले मूवी के कैरेक्टर को 20 साल के बाद भी लोग याद करते हैं, चाहे वो छोटा छोटा डायलॉग हो, चाहे वो छोटा छोटा सीन हो, चाहे वो छोटा कैरेक्टर हो। आज उस मूवी में किए हुए कैरेक्टर अमर हो चुके हैं। गाइज, अगर आपको इस टाइप की मूवीज़ पसंद है तो आपको लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉजिक लगाते हो तो ऐसी मूवीज़ आपके लिए नहीं बनी है। बात करते हैं मार्वल की तरह मूवी मल्टीवर्स क्रिएट करने की, तो मल्टीवर्स क्रिएट करने के लिए आपको हर एक कैरेक्टर को उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट देना पड़ेगा, सभी कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके KGF वर्स इस्टेब्लिश होगा मार्वल के लेवल पे। सो गाइस, किसी तरह का हेट फैलाने का मेरा मकसद नहीं था KGF 2 को लेके। अगर आप मेरी बात से ज़रा भी एग्री करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। वीडियो को लाइक कर ही देना। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।